मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, कि डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है, कि लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंसेप्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एपी चैप्टर दिया गया है 5.2 का। एक में 1 से 5 तक जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम आज समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज शुरू करते हैं आज से क्लास। देखिए, आज से क्लास शुरू करने से पहले कुछ उस चैप्टर को बढ़ाने से पहले आपको जो है ना कुछ फार्मूला जानना बेहद जरूरी होता है। और उस फार्मूला को नहीं जानिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए समझते हैं उस चीज को। देखिए, आप इसमें फार्मूला पढ़े होंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़े होंगे फार्मूला। देखिए खूब बढ़िया समझिएगा। तो एन क्या होता है, यह जो है ना एन, जो अंतिम पद जैसे मान लेते हैं एक दिया होगा 2 4 6 8 10 हो गया, ठीक है। देखिए यदि प्रथम पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद होगा, यानी इस एपी का अंतिम पद ये हो गया, यानी एन हो जाएगा 10। यानी जो अंतिम जो होता है, अंतिम पद पर जो मान होता है ना, वही एन का मान होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रथम पद हो गया, ठीक है। एन क्या हो गया, जितना इसमें संख्या पदों की संख्या होता है वो दर्शाता है एन। नंबर ऑफ आइटम्स बोलते हैं, यानी पदों की संख्या होता है। और डी क्या होता है, तो यह होता है कॉमन डिफरेंस होता है, यानी इसको हिंदी बोलते हैं शार्प अंतर होता है। जो A2 माइनस A1, यानी इस पद में से दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे डी के मान निकलता है। ये आपको मालूम होगा क्योंकि 5.1 आप पढ़ चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन 1 का एक में क्या दिया गया है। अब देखिए एक में कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखिए इसमें ए के मान दिया गया है। ए के मान कितना दिया गया है, 7 दिया है, ठीक है। और डी के मान दिया है कितना, 3 दिया है। एन के मान कितना दिया है, एन के मान दिया है 8 दिया है। और कह रहा है एन के मान ज्ञात कीजिए। एन के मान निकालना है, इसमें घटना निकाल करके। तो आपको अभी बताया फॉर्मूला, इसलिए यहाँ पे एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। तो एन देखिए, एन निकालना है, ए का मान कितना है 7 प्लस एन कितना है 8 दिया है, माइनस वन इंटू डी का मान कितना है 3। बहुत ही आसान होता है एपी। इसमें से माइनस करेंगे तो 7 7 तिरका 21 हो जाएगा, राइट। 21 7 कितना हो गया 28 इसका, यानी ए एन का मान कितना हो गया 28 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान है, आप समझ लीजिए एक बार, बहुत आसान आपको होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। दूसरा में दिया है ए के मान, यानी ए के मान दिया है -18, ए के मान कितना दिया है -18, ठीक है। उसके बाद जो है ना डी के मान इसमें नहीं दिया है, और एन के मान दिया है 10, ठीक है। और ए एन के मान दिया है कितना, 0 दिया है। और इसमें डी का मान निकालना है, इसको निकालना है, उसको आप लिख दीजिए। तो देखिए उसी फॉर्मूला पर सब बनाएंगे, सब बन जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन कितना है, तो एन क्या है 0 है, यहाँ 0 देते हैं, बराबर एक की मान कितना है -18 प्लस एन कितना है 10 है, 10 माइनस वन इंटू डी कर देंगे। कुछ नहीं करना है। अब -18 को जब यहाँ 0 दिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। 18 इक्वल टू यहाँ घटाएंगे देंगे कितना होगा 9d हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9d, ठीक है। अब इसको इस साइड लिखते हैं 9d, और इसको इधर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी की मान निकालना है तो यहाँ गुना छुपा रहता है, यहाँ बीच में क्या गुना रहता है, जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, जब बाटा में यानी भाग में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, ठीक है, कट जाएगा यह 2 से, यानी डी का मान कितना हो गया 2, इसका आंसर हो गया 2, वहां पे आप भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ए के मान नहीं दिया है, और डी के मान दिया है कितना, तो -3 दिया है, ठीक है। उसके बाद एन के मान दिया 18, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है, तो एन के मान दिया है -5 दिया है, ठीक है। और इसमें निकालना क्या है, ए के मान निकालना है। देखिए जो जिसके मान दिया है आप उसको वहां पर लिख दीजिए, अब तब बनाइए, फार्मूला वही रहेगा। तो देखते हैं फार्मूला, कौन फार्मूला, तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की मान कितना है, तो -5 इक्वल टू, आप यहाँ पे या का चिन्ह भी दे सकते हैं। ए के मान कितना है, ए के मान निकालना है, ए को लिख देंगे। एन के मान कितना है 18 है, -1 इंटू यहाँ डी गुना छिपा रहता है, और डी का मान कितना है -3 दिया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग -5 है, यहाँ पे देखो मान लिखते हैं -5 इक्वल टू ए प्लस, यहाँ देखिए 18 में से घटाएंगे कितना होगा 17, और 17 में 3 से गुना करेंगे तो 17 यही 51 होगा, लेकिन यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस दिया था, प्लस माइनस
माइनस सीधे ले लेते हैं हम लोग 51, ठीक है। अब देखिए -51 को इधर बुलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यह +51 हो जाएगा, इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस वाला बेसी है, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो एक मान कितना हो जाएगा, एक इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं घटा करके, ये जगह 46, 46 5 51, यानी एक मान कितना हो गया 46, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में क्या दिया है ये भी समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक मान दिया है -18.9 दिया है, ठीक है। डी के मान दिया है 2.5 दशमलव में दिया है सब मान, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, एन का मान निकालना है, और एन का मान दिया है 3.6 यहाँ लिख देते हैं, और एन का मान निकालना है इसमें, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी, यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, फिर वही एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, ठीक है। अब एन का मान कितना है तो 3.6 इक्वल टू ए का मान कितना है तो -18.9 प्लस एन का मान कितना है तो निकालना है एन का मान, और डी का मान कितना है 2.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3.6, इसको इधर बुलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस लिख देंगे 18.9 इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं जी, हम कहते हैं 2.5। अब दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 दशमलव 8 11 1 12 के 2 1 1 2 22.5 आएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5 लिख देंगे। अब देखिए ये गुना में, इसको इधर लाएंगे तो बाटा में हो जाएगा, ठीक है। यानी लिख देते हैं 22.5 बटा क्या हो जाएगा तो 2.5 इधर चला जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा n माइनस 1। अब दशमलव से दशमलव खत्म, 25 में भाग कर देंगे तो 25 9 220 9 से कट जाएगा, है ना। तो इसको लिख देते हैं। अब देखिए -1 इधर लाएंगे बोला करके, इधर 9 बचा, तो -1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा, इक्वल टू एन, एन का मान कितना आ जाएगा, एन का मान हो जाएगा 10, ठीक है। 10 इसका आंसर, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग पढ़ ले लो। अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है 5 नंबर। चलिए 5 में जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो क्वेश्चन, देख लीजिए। देखिए ए का मान दिया है 3.5, क्या दिया है 3.5, और उसके बाद डी का मान दिया है 0, उसके बाद एन का मान दिया है 105, और इसमें क्या निकालना है तो ए एन निकालना है। बहुत ही सिंपल है ना, आपको आ जाना चाहिए, मुझे यहाँ तक अनुमान है। ये लिखते हैं एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन निकालना है तो यहाँ लिखते हैं सीधे ए के मान 3.5, एन के मान कितना दिया 105, 105 माइनस 1 इंटू डी के मान दिया है 0। अच्छा एक बार बताइए 3.5 आप प्लस इसमें कितना अंक में गुना करते हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 104, आप गुना 0 करते हैं, कितना ही बड़ा अंक में 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है तो 0 होता है, 0 हो जाता है। यानी सीधे क्या हो जाएगा 3.5 आप प्लस 0, 3.5 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3.5 है ना होगा जी, यानी एन का मान कितना हो गया ये हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको जो है ना एपी का 5.2 का ये एक का जो है 5 समझ में आ गया होगा। और कोई तरह कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले आप इस वीडियो को समझिए, एक बार और देख लीजिए, बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको 10th क्लास का और 12th क्लास का पूरा वीडियो, मैंने पूरा सिलेबस का वीडियो आप इसी पर जाएगा, आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा बढ़िया से, आपको बोर्ड के एग्जाम में फायदा ही फायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।